Hello students, let us understand the following question. If sin A is equal to A cos B and cos A is equal to B sin B, then A square minus 1 tan square A plus in bracket 1 minus B square tan square B is equal to. So let's see given information in this question. तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? sin A is equal to A cos b एंड दिस इज इक्वेशन 1 ना, इसको इक्वेशन 1 देकर के छोड़ दिया. एंड cos a इज इक्वल टू b sin कैपिटल B. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड. एंड हमें फाइंड क्या करना है? टू फाइंड वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस 1 इन ब्रैकेट tan स्क्वायर a प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर बी. सो लेट्स सी सॉल्यूशन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो एक्चुअली अब हमें क्या करना है, इन दो इक्वेशंस को की हेल्प से हमें इस तरीके के एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना होगा. देन देखेंगे कि इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आता है. तो इसका स्क्वायरिंग करके हमने ऐड करना चाहे, यहाँ पर लिख देते हैं बाय adding equation 1 and 2 आफ्टर स्क्वायरिंग, है ना. स्क्वायरिंग करके हम उन्हें ऐड करना चाहते हैं. तो देखिए जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियस है दोनों साइड में स्क्वायर होगा. तो इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, है ना. तो इम्प्लाइज दैट, अब ये तो हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से कितना 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी और प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी. अब एक्चुअली हमें क्या चाहिए, tan a चाहिए या फिर tan b चाहिए. तो हम इस रिलेशन से इजीली क्या कर सकते हैं, tan b फाइंड आउट कर सकते हैं. तो एक्चुअली इसे क्या करना होगा, इस इक्वेशन को हमें यहाँ पर रेफरेंस जरूर देंगे हम कि कैसे 1 हो गया ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 होता है. तो इसके बेसिस पे ये 1 हो गया ना. तो अब हमने यहाँ से क्या करना है, किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इक्वेशन बनाना है. तो 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी को चेंज कर दिया हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर बी में अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी, है ना, इसी आइडेंटिटी के बेसिस पे. और प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी एज इट इज. ओके, तो इम्प्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू ए को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी और प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर कैपिटल बी. ओके, तो अब हमने क्या करना है, ये जो ए स्क्वायर है उसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे और जो रेशोज वाली टर्म है उससे पहले लिख देंगे. तो इम्प्लाई दैट यहाँ से हम देख पा रहे हैं साइन स्क्वायर बी कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर बी कॉमन आ गया. तो अपने पास क्या बचा फाइनली, ये पॉजिटिव बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर और इस ए स्क्वायर को इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो ये हमें कितना मिल गया 1 माइनस में ए स्क्वायर. तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से साइन स्क्वायर बी कितना मिल जाएगा हमें 1 माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर. चलिए एक बार हमें जो फाइंड आउट करना है उसमें देख लेते हैं कि इस तरह का एक्सप्रेशन है. एक्चुअली यहाँ पर देख पा रहे हैं ए स्क्वायर माइनस 1 है ना. तो इसे हमें क्या करना होगा, ए स्क्वायर माइनस 1 के ही फॉर्म में लिखना होगा तो ज़्यादा बेटर होगा. इम्प्लाइज दैट साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लेकर के डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया. यह यूँ कह दें कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ऑब्वियस है इनकी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे. तो ए स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा. दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, है ना, इसे थर्ड दे दिया हमने. नाउ अब हमने ये जो रिलेशन लिया था जिसे हमने साइन स्क्वायर में कन्वर्ट किया, उस रिजल्ट का यूज़ करके ना
एक्चुअली हम क्या करते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 4 दे दिया, इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। अब इक्वेशन 3 का यूज़ करके क्या करते हैं, हमने जैसे ही सॉरी इसे इक्वेशन नंबर 3 नहीं देते, जस्ट ऊपर वाले को देते हैं जिसे हमें चेंज करना है ना, ये इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। अब इसी का यूज़ करके हमने क्या किया था, साइन स्क्वायर बी फाइंड आउट किया था। अब इसका यूज़ करके हमें कॉस स्क्वायर बी चाहिए, तो ऑब्वियस है साइन स्क्वायर बी को हमें क्या करना होगा, कॉस में कन्वर्ट करना होगा। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 3, तो 1 तो लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ये हो गया। सॉरी ये तो ऑलरेडी साइन स्क्वायर बी लिखा हुआ था, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बी है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर बी ऑलरेडी है और हम बदलना चाहते हैं इसे कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉस के इक्वेशन में, तो ये कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा 1 माइनस होके, तो 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी, और अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में बी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी। तो देखिए अगेन ये बी स्क्वायर का इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, अगेन इन दो टर्म से कॉस स्क्वायर बी कॉमन आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास बच गया ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो इम्प्लाइज दैट कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब एक्चुअली हमें क्या चाहिए, टेन स्क्वायर बी चाहिए ना, तो उसके लिए क्या करना होगा मुझे, इक्वेशन नंबर 4 में 5 का डिवाइड करना होगा, तो बाय 4 डिवाइड बाय 5, तो उससे क्या मिल जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू, इधर देखिए ए स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइड में क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और होल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर होल डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हो गई है ना। वैसे यहाँ पर हमें एक रेफरेंस देना होगा, ये ज़रूरी होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ऑब्वियस है कि हमने ये जो साइन स्क्वायर बी था इसी के बेसिस पे चेंज किया था, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसे कैंसिल कर दिया। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब हमें पता है कि साइन अपॉन कॉस जो होता है वो 10 होता है, तो ये स्क्वायर है तो ऑलरेडी ये क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब ये कैसे हो गया, 10 कैसे हो गया, तो हम जानते हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन से कि टेन थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। ओके, तो अब हमने क्या कर दिया, टेन स्क्वायर बी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। अब हमें टेन स्क्वायर ए कहाँ से मिलेगा, तो टेन स्क्वायर ए से मिलेगा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन 1 को क्या करना होगा, बाय 1 डिवाइड बाय 2 करना होगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में एक्चुअली क्या गिवन है, क्या दे रखा है अपने को। तो हम देख रहे हैं इक्वेशन 1 में दे रखा है साइन ए इज इक्वल टू ए कॉस बी और कॉस ए इज इक्वल टू बी साइन बी। तो हमने 1 में 2 का डिवाइड लगाना है, ठीक है। तो उससे लेफ्ट साइड में हमें क्या मिल जाएगा, 10 साइन ए अपॉन में कॉस ए इज इक्वल टू ए अपॉन बी और कॉस ए अपॉन साइन बी, है ना। सॉरी ये एक्चुअली कॉस बी ही दे रखा है अपने को यहाँ पे, कॉस बी अपॉन में साइन बी। तो इम्प्लाइज दैट, ये देखिए इस रिलेशन से क्या हो जाएगा, 10a और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड भी कर दिया साथों साथ, तो ये 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर बी हो जाएगा, है ना। तो हम जानते हैं यहाँ पे अगेन ये जो टेन थीटा है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है, एंड जो कॉट थीटा है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है। ओके, इम्प्लाइज दैट, देखिए 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और यहाँ से कॉट स्क्वायर बी की वैल्यू
इस रिलेशन के थ्रू रख देंगे। हमने यहाँ पे फाइंड कर रखा है क्या, टेन स्क्वायर बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन में वन माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर बी उसका इन्वर्स रिलेशन आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे रखना है क्या, वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वन है ना, ए स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। अब ये कैसे हो गया कॉट स्क्वायर बी का वैल्यू, ये इस बात को यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है टेन स्क्वायर बी जो है वो इक्वल है किसके, ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन में वन माइनस बी स्क्वायर पे। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं इस वैल्यू को, राइट है या रॉन्ग। तो यस, टेन स्क्वायर बी की जो वैल्यू है वो ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन में वन माइनस बी स्क्वायर है। तो उसके बेसिस पे हमने क्या रख दिया, कॉट स्क्वायर बी रख दिया, क्योंकि कॉट जो है वो टेन का इन्वर्स होता है। चलिए अब हमने क्या करना है, उस एक्सप्रेशन को लेकर चलना जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ ए स्क्वायर माइनस वन इंटू टेन स्क्वायर ए प्लस वन माइनस बी स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर बी, तो इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वन इन फर्स्ट ब्रैकेट इंटू टेन स्क्वायर ए के प्लेस पे क्या जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन प्लस वन माइनस बी स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर बी, है ना। तो टेन स्क्वायर बी का वैल्यू अगेन क्या रख दिया हमने, ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो ये तो अपने को दे ही रखा था, है ना। तो ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो गया, और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस वन से ए स्क्वायर माइनस वन कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमारे पास क्या बच गया, ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर और वन माइनस बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस वन, है ना। चलिए तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इस ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना है अंदर में। तो ए स्क्वायर का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस में वन। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से एलसीएम लेना है। तो दोनों ही टर्म्स का एलसीएम कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर, है ना। तो इज इक्वल टू ये आ गया बी स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज प्लस इस बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस वन के साथ। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, और देख पा रहे हैं ये जो टर्म है इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी। तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देना है। सो फाइनल आंसर इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर। सो लेट्स सी चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट। हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन ए जो है हमारे आंसर से मैच कर रहा है, तो इसे हम फाइनल आंसर में इंक्लूड कर देंगे। हेंस ऑप्शन A is correct. I hope you understood by the solution. Thank you.